और राजेश्वर की आप सबको जय जय राधे श्याम। हे जय जय राधे श्याम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे जय जय माखन चोर। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मिलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी बोल कन्हैया लाल की जय हो। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए मेरे प्यारे राजन राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर, खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर। ग्वालों ने पुकारा है कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हेलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मीठी मीठी ताली के साथ में आप इधर ध्यान भई रखें। ताली से आता तुम भाव से श्री राधे। मेरे प्यारे मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया।
घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते बलराम भैया ओ सूरज की आंखों के तुम हो उजाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला गोपाल दोनों हाथ उठा लीजिए लंबे लंबे और यही कहिए हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे आते बोले राधे राधे जाते बोले राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान हटी पे राधे राधे दान हटी पे राधे राधे मानवता में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे श्री अयोध्या राधे राधे राधा कुंज पे राधे राधे कृष्ण कुंज पे राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे कुर्सी वाले राधे राधे कुर्सी वाले राधे राधे घर लगा के मलन होके राधे 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 कि आज सवेरे सवेरे इतना ब्राह्मण भजनानंदी कि हर समय माला जप रहा है। छोटा सा मुखारविंद है, छोटे से हाथ हैं, बटुआ सा मुंह है। कैसा मुंह है? बताया था ना कि छोटे मुंह ज्यादा सुंदर बालक हुए कैसे बोले हमारे ब्रज में। देख कैसो बहन बटुआ से मुंह को है। हाँ, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं। आज बामन भगवान को देख देख करके राजा बलि अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज ऐसा दिव्य महापुरुष इतना भजनानंदी मेरे यज्ञ में आया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। इतना भजनानंदी ब्राह्मण, इतना तेज वाला महापुरुष आज मेरे यज्ञ में आया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। सुनिए, आपको देखकर तो मेरा मन कर रहा है आपको गाय दान में दे दूं, आपको सोने से बने महल दान में दे दूं। आपका अगर आश्रम नहीं हो तो आश्रम बनवा दूं। अगर आश्रम नहीं है आश्रम बनवा दूं। जो भी कुछ चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको क्या चाहिए। आज भगवान ने अपनी माला को पूरी कर लिया, माला को पूरी कर लिया। आज भगवान ने माला पूरी करके कहा, अरे राजा बलि, तुम ही राजा बलि हो? बोले जी प्रभु। बोले राजा बलि, मैंने सुना है तुम्हारे पिता तुमसे भी बड़े दानी थे, तुमसे भी बड़े यज्ञ वाले थे।
तुमसे भी बड़े सुंदर महापुरुष थे महाराज, भजनानंदी थे तुम्हारे बाबा प्रहलाद, वो भी बड़े भक्त थे। लेकिन राजा बलि तुमने जो दान की बात कही है इसको मैं तुम्हारी को पूरी नहीं कर सकता। कहा ये आप पूरी क्यों नहीं कर सकते, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो दान ले ही सकता है। कहा कि ब्राह्मण दान ले लेकिन दान के बदले ज्ञान दे। लेकिन राजा बलि सुनो, मैं महात्यागी हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी से एक पैसा दान नहीं लिया। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा मन हो रहा है मैं आपको सब कुछ दान में दे दूं, अपने आप को लुटा दूं आपके ऊपर, लेकिन आप कुछ तो लीजिए। आज भगवान ने कहा अरे क्यों लेने राजा बलि, बरसात आती है तो छाता अपने पास है, अकेले हैं, आगे ना पीछे कोई, अगर भूख लगती है तो कमंडल है, भिक्षा पात्र में मिल मांग लेते खा लेते, क्यों किसी से क्या लेना। आज राजा बलि ने कहा सुनो, आप अकेले हो इसलिए दान नहीं ले रहे हो, ऐसा करें तुम्हारी शादी करा दें। वैसे तो हम हर साल कराते हैं अपने राजकोष से, एक और शादी करा देंगे आपकी। राजा बलि से कहा सुनो राजा बलि, शादी वादी के चक्कर में मत पाड़ो, एक तो एक छाता में दो नहीं आ सकते। बोले आप चिंता मत करो, महल बनवा देंगे। अच्छा, और सुनो राजा बलि, अगर शादी के चक्कर में पड़ गए तो रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा आप ये क्या कह रहे हैं भगवान, हे ब्राह्मण देव आप ये क्या कह रहे हैं, शादी करके रोना पड़ेगा। अरे गृहस्थ आश्रम को तो सबसे बड़ा आश्रम बताया शास्त्रों में। हाँ मेरी माता बहन भाई बंधु, गृहस्थ आश्रम से बड़ा दूसरा आश्रम कोई नहीं होता। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है मेरी माता बहन भाई बंधु। गृहस्थ में चाहे कोई सन्यासी हो, कोई महापुरुष हो या कोई जोगी हो, कोई कैसा भी हो, सब गृहस्थ से ही निकलते हैं, त्यागी हो चाहे हैं, और सबका पालन भी गृहस्थ से ही होता है, आदर सत्कार भी गृहस्थ से ही होता है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है मेरी माता बहन भाई बंधु। आज आचार्य सूर्य जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज गृहस्थ आश्रम में रहकर के भजन करना मेरे माता बहन भाई बंधुओं बहुत ही सरल है। आप ये बात समझ लेना, जो फल एक संत को 20 घंटे की समाधि से मिलता है, वो फल झाड़ू लगाते समय, नहाते समय, खाते समय अगर गृहस्थ परिवार में करें तो वो फल मिल जाता है जो 20 घंटे की समाधि लगा करके संत को मिल रहा है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में आप बहुत बड़ा बताया है, इसीलिए चलते फिरते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में आप भगवान की याद करिए, भगवान की जप करिए मेरे माता बहन बंधु। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज वामन भगवान ने कहा राजा बलि ऐसा है, देखो तुम हमें विवाह के चक्कर में पाल रहे हो, ठीक है आप हमारा विवाह करा दोगे। बोले हाँ, वैसे तो हम हर साल कराते हैं अपने राजकोष से, एक और करा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। बोले फिर तो आप दान ले सकते हो, 1 से 2 हो जाओगे, फिर तो जरूरत पड़ेगी। बोले अच्छा ठीक है राजा बलि, आपने हमारा विवाह करा दिया, रहने को एक छत्ती में 2 तो आएंगे नहीं भैया। कहा कि महल बनवा देंगे सोने का, चिंता मत करो। अच्छा राजा बलि तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर है, अच्छा हमारे बाल गोपाल भी होंगे। बोले हाँ, उनके पढ़ने की लिखने की व्यवस्था, बोले उसकी भी तुम चिंता मत करो।
हमारा हिरण्यकश्यप महाविद्यालय है ना, उसमें आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। बोले बहुत अच्छी बात है राजा बलि। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे बालक एक होंगे या दो होंगे या चार होंगे? राजा बलि ने कहा भगवान जो होंगे चिंता क्यों कर रहे हैं, अरे जितने होंगे सब भगवान की कृपा से होंगे। अच्छा एक बात बताओ राजा बलि, एक आध बालक ऐसा भी हो सकता है मर भी सकता है? हाँ मर भी जाता है? बोले हाँ मर भी सकता है भैया, कोई पता नहीं है समय का कब किसका आ जाए। हाँ और कहा अच्छा मरने के बाद में जो रोने वालों की व्यवस्था? अब तो राजा बलि कहने लगा कि प्रभु हे वामन भगवान, जब बालक आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, कोई रोने वाले थोड़ी किराए पे आएंगे। भगवान ने दो टूक मना कर दिया। बोले हम तुमसे पहले कह रहे थे ना कि शादी करके तो रोना ही पड़ता, हमें नहीं करनी कोई शादी वादी, हाँ हमें नहीं चाहिए कोई दान वान। अब तो राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे घर पर कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए और वो बिना लिए चला जाए, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। मेरे माता बहन बंधुओं, मेरे ठाकुर से तो इतना तो कहना ही चाहिए कि हे प्रभु इतना तो मुझे दीजिए, इतना तो मुझे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा ना जाए, कोई अतिथि आ जाए वो भी कोई भूखा ना जाए, इतना तो आप कृपा करना मेरे ऊपर हे कन्हैया। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान राजा परीक्षित से बलि से मना करते हैं और बलि कहते हैं नहीं प्रभु आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। आज राजा बलि की ओर भगवान ने देखा तो कहा राजा बलि आज क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया है, अगर दान लूं तो मेरा नियम बिगड़ रहा है और ना लूं तो आपके मन को कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। देखो ज्यादा लूंगा तो मैं नहीं ले सकता, मेरा नियम बिगड़ जाएगा, और नहीं ले रहा हूं तो तुम्हारे मन को कष्ट हो रहा है। ऐसा करो 3 पग भूमि, 3 पग भूमि तुम मुझे दान में दे दो। ये बात सुन करके राजा बलि पहले तो खूब जोर करके हंसा, खूब हंसा। बोले आप ये क्या शर्त मांग रहे हैं, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि? अरे आप कोई छोटे मोटे राजा के पास नहीं आए हैं, आप तीनों लोकों के मालिक के पास आए हैं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। 3 पग भूमि में क्या होगा, एक कुटिया भी नहीं बन पाएगी। आज राजा बलि कहने लगा कि आप तो रहे बामन की बामन, आप पर मांगना भी नहीं आया 3 पग भूमि। भगवान मन ही मन कहने लगे बन रहा है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी का स्वामी, मेरे 3 पग ही पूरे कर देना। ऊपर से कहने लगे राजा बलि सुन, हम ना तो 3 से 2.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, एक बात और बताना भूल गए, बोले जो 3 पग भूमि भी लेंगे वो तुम्हारे पैर से नहीं नापेंगे, अपने पैर से नापेंगे। अब तो राजा बलि कहने लगा महाराज लो कर लो बात, आपके छोटे छोटे से तो बिल्कुल चरण हैं? बिल्कुल बौने हैं, भगवान बौने बन करके आए हैं, बामन अंगुल के भगवान आए हैं। आज 3 पग अपने पग से नापोगे तो बैठ भी नहीं पाओगे। आज राजा बलि से कहा सुनिए देना है तो दो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं। आज राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, जहां तक आपकी नजर जा रही है सब अपना है, आप नाप लीजिए। भगवान ने कहा सुनिए आप पे देना भी नहीं आता। बोले क्यों? बोले किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो उसका संकल्प होता है
बिना संकल्प के दान लगता नहीं है। संकल्प कहा कि 3 पग भूमि का क्या संकल्प होगा महाराज, आपको जहां से अच्छा लगे आप नाप लीजिए। भगवान ने कहा सुनो, हम बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। अब जब संकल्प की बात चल रही थी तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये बामन का बच्चा इतनी देर से संकल्प को लेकर के क्यों जोर दे रहा है। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने संकल्प कर दिया है किसी बात का तो वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। या तो संकल्प करो मत, और करो तो पूरा करो, नहीं तो दंड भोगना पड़ता है। आ रही है कथा। बहुत सी माताएं कह देती है ना कि मेरे फलानो काम है जाएगो, मैं जा काम है करा दूंगी, हाँ, या जागरण करा दूंगी। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, आज भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी एक साइड में चले गए, जाकर के देखा शुक्राचार्य जी सब जान गए, सब जान गए और कहा सुनो राजा बलि, सुनो सुनो, इनके चक्कर में मत पड़ो। अरे ये कोई ना बामन है ना कोई त्रेपन है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात जगतपति है, परम ब्रह्म है। और राजा बलि ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। अगर तूने 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया राजा बलि तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा। आज राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव आज जैसे तैसे इनको मैं मना रहा हूं, और दोनों सुनो गुरुदेव, आप मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। जैसे किसी गाय का वध हो रहा हो, अगर उस झूठ बोलने से वो गाय के प्राण बच जाएं तो उसका आपको झूठ का पाप नहीं भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। किसी के घर में लुटने के लिए जा रहा हूं, बर्बाद होने के लिए जा रहा हूं, अगर आपके झूठ बोलने से वो घर बच जाए तो मेरे माता बहन भाई बंधुओं उसका पाप हमको नहीं भोगना पड़ता है। और राजा बलि तुम्हारा तो सब कुछ लुटने के लिए जा रहा है, आप मना कर दो, कह दो बाद में आना। लेकिन वारे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि। आज आचार्य सुखदेव गुरुदेव कैसे कहते हैं, गुरुदेव मेरे हाथ में तो दोनों में लड्डू हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण है, नारायण ना होकर के साधारण ब्राह्मण है, तो मैं जैसे तैसे इनको मना रहा हूं दान लेने के लिए, और ये मना करते हैं। जैसे तैसे मनाया है 3 पग भूमि के लिए, मुझे पूरा विश्वास है ये 3 से 3.25 नहीं लेंगे। अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण ना होकर के, अगर ये नारायण है, जगतपति है, परम ब्रह्म है, तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि जो जगत को बनाने वाला है, जो जगत का पालन करने वाला है, वो भी राजा बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आया, भीख मांगने के लिए आया। आज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। आज राजा बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु आप नाप लीजिए। कहा कि जल लेकर के आइए, जल के बिना संकल्प नहीं होता है। अब जल का कमंडल लेकर के आए। गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य तो लुटने के लिए जा रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा है, लुटेगा। जो सच्चे गुरु जी होते हैं ना, वो अपने शिष्य की मदद जरूर करते हैं। मेरी माता बहन जो सच्चे होते हैं, हृदय से मानते हैं, हाँ, वो उनकी मदद जरूर करते हैं। आज शुक्राचार्य जी ने क्या किया, कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए, छोटा रूप लेकर के
कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। बोले ना पानी गिरेगा ना मेरा चेला लुटेगा। भगवान ने देखा कि गुरुजी अपने शिष्य की बड़ी सहायता कर रहे, पानी नहीं गिरने दे रहे। कहा कि राजा बलि सुनो, कमंडल कब से रखा है, इसमें जंग लग गई है शायद। कुशा के आसन से एक तिनका निकाला और कमंडल की नली में डाल दिया। अच्छा, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मैया। आज जैसे ही कमंडल में एक तिनका डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पहुंच गई मैया। कहा कि मेरे माता बहन भाई बंधु, भगवान ने एक आंख को इसलिए हटा दिया कि गुरु की तो एक दृष्टि होनी चाहिए। गुरु वो नहीं होते जो भेदभाव की दृष्टि से देखें। आजकल के गुरुओं की दृष्टि अलग अलग हो गई है महाराज। हाँ, पैसे वाला होगा तो शायद हो सकता है बराबर में भी बैठे, हाँ, बराबर में भी खाए, और कोई गरीब हो जिस पर देने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, अगर ऐसा कोई शिष्य मिल जाए तो बोले ये भी 2 घंटे खराब करेंगे, इनसे कह दो जाना है हमें। हाँ है ही नहीं है, मना कर दो।